अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पीएसवाई 404 के लेसन 43 के टॉपिक 241 से लेकर 245 तक कवर करेंगे। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इसमें देखेंगे सीडेटिव, हिप्नोटिक और एंजियोलाइटिक रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब एंजियोलाइटिक एंजाइटी के रिलेटेड। इसके अंदर सीडेटिव क्या है कि एक कामिंग इफेक्ट है, पुरस्कून कर देने वाला इफेक्ट, जैसे स्लीपिंग पिल्स होती हैं, ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। हाइपोटोनिक भी स्लीप को इंड्यूस करते हैं, और एंजियोलाइटिक जो हैं, ये ड्रग्स जो हैं, ये एंजाइटी को इंसान की कम करते हैं। डिसऑर्डर्स के नाम लिखे हुए हैं, इन सबको बारी बारी देखते हैं। पहला है सीडेटिव, हाइपोटोनिक, हिप्नोटिक और एंजियोलाइटिक डिसऑर्डर। इसके क्राइटेरिया को हमने जो है, इसके साथ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को हम इंटॉक्सिनेशन के साथ मर्ज करेंगे, मिक्सअप करके पढ़ेंगे, जैसा पिछले लेसन में हमने देखा था। यहाँ पे इंटॉक्सिनेशन का क्राइटेरिया इसका, इसके अंदर कह रहा है कि रीसेंट यूज़ ऑफ दिस ड्रग, सिडेटिव और हिप्नोटिक या फिर एंजियोलाइटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया है रिसेंटली, तो बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चेंजेस होंगी। दरअसल सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम होगी। स्लर्ड स्पीच होगी, आहिस्ता बोलेगा बंदा बहुत ज़्यादा। इनकोऑर्डिनेशन होनी है मूवमेंट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। चाल में लड़खड़ाएगा बंदा। आंखों की जो है, क्या कहते हैं, मूवमेंट जो है, अनकंट्रोल मूवमेंट होगी। इशू इन कॉग्निशन कॉमा हो सकता है। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी सिम्टम्स आप देख रहे होंगे, हर डिजीज़ के में तकरीबन सेम सिम्टम है, कोई एक आधा नया सिम्टम आता है, बाकी सब सेम है। इस लोग का आप लोगों को फ़ायदा ये है कि एक चीज तरह के सिम्टम्स आप लोग याद करें, कोई 10-12 सिम्टम्स याद कर लेंगे ना, तो काफ़ी सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इस चीज़ का आप लोगों को ये फ़ायदा होगा अच्छा खासा। आगे देखते हैं, टॉपिक 242 है, विड्रॉल के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसको देखेंगे हम। विड्रॉल में पहले से मतलब कि विड्रॉल करना, फ़ौरन बिल्कुल छोड़ देना या कम कर देना, तो इसके बाद ये सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। सिम्टम्स कौन कौन से हैं? वही बार बार बीट हो रहे हैं जो आपको बताया मैंने। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हाथ बंदा हिलाता है, जो है राशा तारी होता है हाथ पे, पसीना ना आना, वोमिटिंग होना, हेलुसिनेशन होना, इल्यूजन होना बंदे को। तो ये इल्यूजन टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। ये सिर्फ उसी कंडीशन में होती है कि जिस टाइम बंदे का ड्रग जितनी देर तक असर नहीं ख़त्म होता, परेशानी की हालत रहता है बंदा। और इसके अलावा जब विड्रा कर रहे होते हैं, जिस टाइम बंदा ले रहा होता है ड्रग, उस टाइम तो बंदा सुकून की हालत में होता है। मसल कोऑर्डिनेशन, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसल नहीं, वो काम नहीं करते, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होते। आगे टॉपिक 243 है, स्टिमुलेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। स्टिमुलेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये जितने भी, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर। स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया है, वो इसको हम बिल्कुल उसी तरह, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके साथ हम वे मिलाकर पढ़ेंगे इंटॉक्सिनेशन के साथ। लेकिन उससे पहले स्पेसिफायर पढ़ लें इसके। ये स्टिमुलेंट वाले डिसऑर्डर जो है माइल्ड होंगे अगर 2 से 3 सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। अगर 4 से 5 सिम्टम प्रेजेंट होंगे तो मॉडरेट होगी, और 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम होंगे तो ये स्वेयर होगी। स्टिमुलेंट इंटॉक्सिकेशन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, रिसेंट यूज़ ऑफ अ स्टिमुलेंट लाइक कोकीन। कोकीन एक स्टिमुलेंट है। इसमें कह रहा है कि बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। 2 और मोर सिम्टम्स जो हैं इनके अंदर से मौजूद होना ज़रूरी हैं। एक तो है स्लो हार्ट बीट हो जाती है बंदे की, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं, वोमिटिंग होती है, और बंदा जो है मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, चेस्ट पेन होती है, और इसके अलावा इसके अंदर कन्फ्यूजन, वीकनेस, कोमा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। स्टिमुलेंट विड्रा के क्या इफ़ेक्ट होते हैं? अगर इसको हम मुकम्मल छोड़ देते हैं या फिर मिकदार कम कर देते हैं इसकी, तो 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स इसके अंदर से ज़ाहिर होना ज़रूरी है। थकावट फील करता है बंदा। इसके अलावा बंदा जो है वो, बंदे को लगता है कि बिल्कुल बंदा ना, बस उसकी जिस्म साथ नहीं दे रहा, गिर रहा है वो, मतलब कि बंदा मर रहा है, इस तरह बंदे को फील होता है। इंसोमिया की हालत होती है, कम सोता है या बहुत ज़्यादा सोता है वो। अनप्लेजेंट ड्रीम्स आते हैं उसको,
उसकी भूख बढ़ जाती है। आगे है टॉपिक 245, टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर्स। टोबैको के रिलेटेड डिसऑर्डर, तंबाकू नोशी जो करते हैं उनके रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो ये लिखे हुए हैं, इन सबको बारी बारी देखते हैं। टोबैको यूज डिसऑर्डर है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका जो है सेम हम इसी तरह टोबैको विड्रॉल, मतलब कि ये जो डिसऑर्डर है ना, हमने ये ऑलरेडी वही सेम बार बार चलते आ रहे हैं इसके अंदर के। इसको लेने से क्या होता है, एक बंदे पे नशादारी होता है, बंदे को सुकून मिलता है, बंदे को, बंदा इसके बगैर बंदा रह नहीं सकता। यानी कि अगर बंदा 12 माह से कंटिन्यू ले रहा है ना, फिर उसके बाद ये जो है ना, ये रीजंस जो इनमें से कोई कोई ना कोई जो सिम्टम्स पैदा होते हैं। ज़्यादा एक पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद बंदे को दोबारा इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसका नुकसान ज़ाहिर बात है, बंदे के पैसे भी खर्च होते हैं, और बंदा जो है एक सोशली, इसको वैसे तो नॉर्मली हमारे माशरे के अंदर गलत नहीं समझा जाता, लेकिन इससे काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ पैदा होती हैं जो कि बंदे की एजिंग करती, बंदे की लाइफ को कम करती हैं। बाकी सिम्टम्स वही हैं सारे जो पिछले डिजीज़ेज़ के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं। टोबैको विड्रॉल के अंदर अगर हम छुड़ाएंगे तो क्या होगा, सिम्टम्स जो इसके, इसका थोड़ी डिफरेंट चीज़ है कि टोबैको को छोड़ने के 24 घंटे बाद इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। इरिटेट होता है बंदा, और बंदा जो है, इसके अलावा बंदा इंसोमिया की हालत में होता है, गुस्सापन, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, किसी पर किसी चीज़ पर खुश नहीं होगा वो, भूख बढ़ जाएगी, थकावट महसूस करेगा, डिप्रेशन, नींद नहीं आएगी। लेसन हो गया व्यूज़ आपका कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।